everyone, Namaskar. Welcome to Supergrades Cat by Top Rankers. So today we will be discussing the puzzles in logical reasoning. So as we carry on, continue with the journey of CMAT, we will be discussing the puzzles based questions. क्योंकि अभी हमने सीरीज पढ़ ली, एनालॉजीज पढ़ ली, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली, ब्लड रिलेशंस पढ़ लिए, इनपुट आउटपुट पढ़ लिया, कैलेंडर क्लॉक ये भी कर लिया। तो बहुत सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब अपन बेसिकली फोकस करेंगे कि पजल बेस्ड क्वेश्चन, तो हाँ पजल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, बट कंपेरेट व्हेन कंपेयर टू कैट, इसके जो पजल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। ठीक है, तो टुडेज एजेंडा इज बेसिकली सॉल्विंग लीनियर अरेंजमेंट एंड comparison based. In further, we will discuss more variety of puzzles. So today's agenda is linear arrangement and comparison based. Let's proceed to our first question. Kindly go through the question once and let's see how we are solving this. What is given? S, T, U, V, X and Z are sitting on a straight line, equidistant from each other, but not necessarily in the same order. Some of them are facing south, while some of them are facing north. Facing the same direction means if one is facing the north, then other also faces the north and vice versa. Facing the opposite direction means if one is facing the north, then other faces south and vice versa. मतलब सेम डायरेक्शन मतलब दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं इस बात को। और फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब वन नॉर्थ तो अनदर वन इज साउथ, एंड फर्स्ट वन इज नॉर्थ, फर्स्ट वन इज साउथ एंड द सेकंड वन इज नॉर्थ। गॉट इट और नॉट? तो अपने ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस थे, यहां से अपनी पजल शुरू होती है। तो डोंट गो बाय द लेंथ की अरे बाप रे इतना सारा है, ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन। एक्चुअल जो अपने को काम करना है वो इस पे करना है। तो S faces north, only two persons sit to the right of S. So let us make the table. How many people are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So let's make the table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And what they are saying? S is facing north and only two people sit to the right of S. If S is facing north, this is S and it is facing north. So let us assume right hand as positive and left hand as negative. Plus sign indicates right hand side of the person. तो if S is facing north, उस साइड उसका right hand होगा और उसके right में सिर्फ दो लोग बैठे हुए हैं, ये दिया हुआ only two people sit to the right of S. T sits third to the left of S. Left मतलब नेगेटिव साइड देखना है। T sits थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब कितने गैप? दो गैप। सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब एक गैप। फोर्थ टू द लेफ्ट मतलब तीन गैप। तो जितने टुवर्ड्स द लेफ्ट या जितने टुवर्ड्स द राइट बोला हुआ है उससे कितनी पोजीशन छोड़नी? एक कम गैप छोड़ना है। तो थर्ड बोला हुआ है तो एक दो गैप छोड़ के मैं यहाँ पे टी को रख सकता हूं टू द लेफ्ट ऑफ एस। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स। तो एक्स देखो मेरा यहाँ आ सकता है, हम इसको हवा में लिख लेते हैं, एक्चुअली नहीं लिखेंगे। या फिर x कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है। मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं x को रखने की। कंफर्म नहीं है इसलिए हमने केस बना लिया कि x लेफ्ट इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है। x sits to the immediate right of w. Only one person sit between t and x and x sits to the immediate right of w. अगर x यहाँ आया तो ऑब्वियसली w के बैठने के चांसेस ये होंगे और x यहाँ आया तो w के बैठने के चांसेस ये होंगे। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब W जो है वो T के आसपास ही बैठेगा। नेक्स्ट, क्योंकि इमीडिएट राइट बोला हुआ है। अब मुझे नॉर्थ और साउथ नहीं पता इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन W एंड Z। अब अगर W यहां बैठा तो यहां पे Z बैठेगा, और अगर W यहां बैठा तो यहां पे Z बैठेगा, और W यहां बैठा तो यहां पे Z बैठेगा। तो ये पोजीशन या तो W की होगी या Z की होगी, ये पोजीशन या तो W की होगी या Z की होगी। और क्या दिया हुआ है? X sits to the immediate right of W। अगर W यहां बैठा तो इसका राइट होने के लिए इसको क्या फेस करना पड़ेगा?
साउथ, क्योंकि ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अगर नॉर्थ में इधर राइट है तो साउथ में इधर राइट होगा, तभी एक्स इधर आएगा। ये डब्ल्यू का राइट है। और अगर डब्ल्यू यहाँ बैठा तो क्या फेस करना पड़ेगा? नॉर्थ, क्योंकि ये राइट और ये लेफ्ट, क्योंकि एक्स उस तरफ है। अगर एक्स उस तरफ है तो डब्ल्यू का राइट होने के लिए उसको नॉर्थ फेस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, यहां तक अपन ने देख लिया। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेस द सेम डायरेक्शन। अब डब्ल्यू के नेचर पे डिपेंड करता है, अगर डब्ल्यू नॉर्थ फेस करेगा तो ये बंदा भी नॉर्थ फेस करेगा, और अगर डब्ल्यू साउथ फेस करेगा तो ये बंदा भी साउथ फेस करेगा। तो अभी हमें पता नहीं है कि डब्ल्यू क्या फेस करेगा, तो हम उसके नेबर का नेचर नहीं बता सकते। तो इस लाइन को अपन होल्ड कर लेते हैं, रोक के रख लेते हैं। नेक्स्ट, यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अब अगर एक्स यहाँ हुआ तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये जगह तो ऑलरेडी भरी हुई है किससे? या तो डब्ल्यू या जेड से। तो क्या एक्स यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर एक्स यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स सिर्फ यहीं बैठेगा, तो डब्ल्यू यहीं बैठेगा। और डब्ल्यू यहाँ बैठेगा तो क्या देखेगा? नॉर्थ, क्योंकि ये राइट है और ये लेफ्ट है। और अगर डब्ल्यू यहाँ बैठा तो यहाँ कौन बैठेगा? जेड। और डब्ल्यू और जेड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेस दी सेम डायरेक्शन। तो जेड और डब्ल्यू की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। तो दिस इज जेड, दिस इज टी, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज एक्स। अब एक्स के बारे में क्या दिया हुआ है? यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अगर एक्स नॉर्थ फेस करता है तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे पोजीशन वैकेंट नहीं है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहां पे बैठे मेरा यू। अगर यू यहाँ पे बैठेगा और ये लेफ्ट है, तो एक्स की डायरेक्शन में इधर माइनस और इधर प्लस आना चाहिए। मतलब अगर इधर माइनस आ रहा है और इधर प्लस आ रहा है, मतलब एक्स इज फेसिंग साउथ। तो एक्स की डायरेक्शन पता चल गई, एस की डायरेक्शन पता थी नॉर्थ। तो डब्ल्यू एक्स और एस की डायरेक्शन पता चल गई। टी फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन एज एस, तो एस की डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ। तो टी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ। इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल? तो टी की डायरेक्शन हो गई साउथ। नेक्स्ट, v faces the same direction as w, एंड ये वाला इंफॉर्मेशन, y does not sit at any of the extreme ends, मतलब y अपना यहां नहीं बैठ सकता। तो y के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, ये वाली। तो अब कौन बचा? सिर्फ v। तो v यहां बैठ जाएगा। अब अपन डायरेक्शन डिसाइड करते हैं v की। v की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी? v faces the same direction as w। तो w की डायरेक्शन, w कहाँ बैठा है? ये। इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। तो v की डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ। इधर प्लस इधर माइनस। नॉर्थ मतलब राइट हैंड में प्लस और लेफ्ट हैंड में माइनस। बोथ y एंड u फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ z। z की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। तो y और u की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ। तो सबकी डायरेक्शन डिसाइड हो गई, y और u की डिसाइड हो गई, और ये अपना अरेंजमेंट बन गया। तो अल्टीमेटली अपना अरेंजमेंट क्या है? v, z, t, w, x, s, y एंड u। ये अपना अरेंजमेंट है। और डायरेक्शंस, v की डायरेक्शन क्या आई है? नॉर्थ। फिर नॉर्थ, फिर t की साउथ, फिर नॉर्थ, फिर x की साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, और फिर साउथ। ये इनकी डायरेक्शंस है। सो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट। बाय यूजिंग दिस you can answer all the question. What they have said, how many persons in the given arrangement are facing north? तो काउंट कर लो, 1 2 3 4। So how many persons are facing north? 4. So the answer is B, Bombay. Is that clear? Clear to all? And with this arrangement, we can answer all the remaining questions based on this set. तो क्या किया हमने? पहले ये डिसाइड कर लो, कुछ चीजें अपन ने यहाँ पे सीखी कि हमें पहले अपन नॉर्थ और साउथ डिसाइड कर लेते हैं। नॉर्थ में इधर राइट और इधर लेफ्ट होता है, साउथ में इधर राइट और इधर लेफ्ट होता है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और क्या सीखा अपन ने? जब भी 2 प्लेसेस अवे बोला होता है या n प्लेसेस अवे बोला होता है, तो अपन कितने गैप छोड़ते हैं? n-1 गैप। जब भी इमीडिएट बोला होता है तो हम कितना गैप छोड़ते हैं? 0 गैप।
तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग्स है जो कि आप वीडियो पॉज कर करके देखेंगे तो कुछ आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं छोटे छोटे, कि इमीडिएट मतलब जीरो गैप्स। और जब 2% बोल दिया, ओनली 1% बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं जीरो, ओनली 1%, तो यहाँ पे 1% बोल दिया, 1 प्लेस अवे नहीं बोला। तो 1% और 1 प्लेस अवे दोनों में अंतर है। 1 प्लेस अवे बोला होता तो हम क्या करते, ये वाला रूल लगता, n-1 वाला, मतलब जीरो गैप होते। लेकिन 1% बोल दिया, तो अगर n% बोला है तो अपन n गैप्स छोड़ेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व दी puzzles, linear arrangement based puzzles. Let's move to the next question. How many person in the given arrangement facing north? This we have already answered. Let's move to next one. Three of the following are alike in a certain way, so form a group. Which of the following does not belong to that group? तो देख लेते हैं अपने पास क्या क्या है। अपन पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं क्या बनाया था। VZTWXSYU, VZTWXSYU। और डायरेक्शंस जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वाई और यू की साउथ थी, एस की नॉर्थ थी, एक्स की साउथ थी, डब्ल्यू नॉर्थ था, टी साउथ था, ये नॉर्थ था, वी की डायरेक्शन 1 2 3 4, तो वी की डायरेक्शन साउथ थी। डब्ल्यू और एक्स नॉर्थ साउथ है, जेड और वाई नॉर्थ साउथ है, टी और एस नॉर्थ साउथ है, टी और वाई साउथ साउथ है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म दैट ग्रुप, does not belong to that group? That is T and Y, because they both are of same direction. तो ये हम बहुत आसानी से देख के बता सकते हैं। Just form the group on the basis of directions and you can answer it. What is the position of X with respect to Z? देख लेते हैं यहाँ पे X की पोजीशन क्या है Z के रिस्पेक्ट में। ये Z है और कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है, दो गैप छूटे हुए हैं, एक गैप दूसरा गैप, दो गैप छोड़ के तीसरी पोजीशन पे बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे, थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। सो द आंसर इज बी बॉम्बे, थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। इज दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत? जेड क्या फेस कर रहा था, नॉर्थ। हमने दो गैप छोड़ के यहाँ पे एक्स रखा था, तो फर्स्ट प्लेस अवे, सेकंड प्लेस अवे एंड 3 प्लेसेस अवे। दो गैप छोड़ के अगर कोई बंदा बैठा है तो कितने प्लेसेस अवे, 3 प्लेसेस अवे। और नॉर्थ फेस कर रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस, प्लस मतलब राइट हैंड साइड, तो जेड के राइट हैंड साइड में 3 प्लेसेस अवे, थर्ड टू द राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू? जब भी वर्ड यूज हो एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब दोनों से क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। दोनों से, Z और W दोनों से बराबर दूरी पे होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? तो वापस जाके देख लेते हैं। ये Z है, ये W है, इन दोनों से बराबर दूरी पे कौन है बीच में, दैट इज T। बहुत ही सिंपल है और देख के भी पता चल रहा है कि एक ही बंदा बैठा हुआ है, दैट इज T। सो द आंसर इज ए, आगरा, T। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट? तो लीनियर अरेंजमेंट में ये थोड़ी सी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर बिटवीन बोला होता तो उसके लिए इक्विडिस्टेंट होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। जब भी एग्जैक्टली बोला होगा सिर्फ तभी आपको इक्विडिस्टेंट लेना है। गॉट इट और नॉट? ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं। एग्जैक्टली बोला तो इक्विडिस्टेंट, और सिर्फ बिटवीन बोला है तो कोई भी चलेगा। क्लियर है? हालांकि यहाँ पे एक ही बंदा था ऐसा। नाउ दिस इज अ पजल बेस्ड ऑन कंपैरिजन, क्योंकि हम यहाँ रैंक के बारे में बात कर रहे हैं जनरली। हैवीएस्ट का ऐसे पता चलता है कि कंपैरिजन की पजल है जब भी ऐसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं, हैवीएस्ट, मोस्ट, लीस्ट, मोर, लेस। ये कंपैरिजन, कंपैरेटिव टोन है ना, जहां पे भी दे आर यूजिंग मोस्ट, मोर, देन। तो जब भी ये वर्ड्स यूज हो तो हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन की टोन कैसी हो रही, कंपैरेटिव। तो किस पे बेस्ड होंगे, कंपैरिजन पे बेस्ड होंगे, मतलब हमें रैंक एलोकेट करनी पड़ेगी।
सो लेट अस रीड दिस, क्या दिया हुआ है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देयर आर 6 मेंबर्स इन अ क्लब। तो 6 मेंबर्स हैं। ऑब्वियसली कंपैरिजन का सवाल है तो हमें क्या एलोकेट करनी होगी, रैंक। तो हम रैंक पहले ही लिख लेते हैं, कितनी रैंक हो सकती है देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि क्लब में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। गॉट इट और नॉट? या फिर यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी पड़ेगी। लेट्स राइट इट हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब किस किस पैरामीटर में बात कर रहे हैं, हेवीएस्ट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वेट की। और इंटेलिजेंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की। 1 2, ये देख लेते हैं। ए इज नॉट द हेवीएस्ट मतलब ए यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। वाइल ई इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, ई यहाँ पे नहीं आ सकता। जो जो बोल रहे हैं वो लिखते जाएंगे। द लाइटेस्ट ऑफ द ग्रुप इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, जो भी लाइटेस्ट है वेट में अगर देखें तो ये बंदा क्या है, हेवीएस्ट। ये बंदा क्या है, लाइटेस्ट। तो जो भी ये लाइटेस्ट है वही मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो हमें नाम नहीं पता इसलिए मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा वही वेरिएबल सबसे टॉप में इंटेलिजेंट पे आएगा। नेक्स्ट, द लाइटेस्ट ऑफ द ग्रुप इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द ग्रुप, ये अपन कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। नेक्स्ट, बी इज मोर इंटेलिजेंट देन डी। अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं तो बी जो है वो डी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब बी की रैंक बेटर होगी। गेटिंग इट और नॉट? हु इज मोर इंटेलिजेंट एंड एफ, अब ये जो हु है वो किसको रेफर कर रहा है, डी को। तो डी इज मोर इंटेलिजेंट देन एफ, तो एफ जो है वो उसके नीचे आ जाएगा। ए इज लेस इंटेलिजेंट देन डी, ए जो है वो डी के नीचे है तो एफ के पैरेलल हो सकता है, एफ के नीचे हो सकता है, अभी नहीं बता सकते हम, ठीक है। बट हैवियर देन डी, अगर मैं वेट में बात करूं तो ए जो है वो डी से हैवी है। बी इज हैवियर देन सी, बी जो है वो सी से हैवियर है एंड लाइटर देन एफ, एफ सबसे ऊपर आएगा, बी बीच में आएगा और सी, बी देखो सी से बेटर है और एफ से कम वेट है। एफ इज मोर इंटेलिजेंट देन ए, तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये पैरेलल नहीं हो सकता, उससे नीचे ही आएगा। बट लाइटर देन एफ, बी, एफ इज मोर इंटेलिजेंट देन ए वाइल डी इज हैवियर देन एफ, डी जो है वो एफ से हैवियर है, मतलब ये जो ए और डी का हमें कंफ्यूजन था वो डेफिनेटली ए और डी सबसे ऊपर आएंगे। तो ये वाला ऑर्डर ऑलमोस्ट फिक्स है, ए डी एफ बी सी। और ये वाला बी डी एफ ए ये भी ऑलमोस्ट फिक्स है। अब अपन इसको अगर मैं यहां से शुरू करूं, कितने लोग फिक्स हो गए, 1 2 3 4 5, और टोटल लोग कितने दिए हुए हैं, 6। 6 में से 5 लोगों की रैंक फिक्स है, तो छठा व्यक्ति कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं चाहूं तो ई को यहां रख सकता हूं, अगर मैं ई को यहां रखूंगा तो ई यहां नहीं आ सकता, तो ई इज नॉट पॉसिबल। सो द ओनली पॉसिबिलिटी, ई नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, एफ डी ए कोई भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे सिर्फ कौन आ सकता है, सी। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन होगा, सी। गॉट इट और नॉट? इज दैट क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन नहीं आ सकता, ए। तो ए ऑब्वियसली यहां आएगा, तो उसके बाद डी आएगा, उसके बाद एफ आएगा और उसके बाद बी आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा, द ओनली पर्सन लेफ्ट इज ई। सो वी आर डन विद द वेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पे देखो ई यहां नहीं आ सकता पर ई यहां भी हो सकता है, तो ये बी डी एफ ए यहां आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बी यहां है और उसके बाद ई आ जाए, तो बी यहां आ जाएगा और बाकी सब जगह सब फिक्स हो जाएंगे, डी एफ ई। हो सकता है ई यहां आ जाए, हो सकता है ई यहां आ जाए, हो सकता है ई लास्ट में आ जाए, क्योंकि ई के बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो हम इंटेलिजेंस की जो रैंकिंग है वो सिर्फ एक ही बंदे की डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज सी। बाकी किसी की रैंक डिसाइड इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन दी है, इसके आगे कुछ भी दिया नहीं है।
तो मैं अपने मन से नहीं बोल सकता कुछ भी, बस मुझे ये पता है कि ई टॉप पे नहीं आएगा, पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जहां ई की पोजीशन होगी उसके हिसाब से बाकी सबकी पोजीशन होगी। तो मैं यहाँ पे इन प्लेसेस को फिल नहीं कर सकता until and unless I fill ई। बाकी का आपस में पता है, पर ई के कंपैरिजन में नहीं पता। इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल? सो दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट कि वेट हमने फिक्स कर लिया फ्रॉम हेवीएस्ट टू लाइटेस्ट, और इंटेलिजेंस में सबसे इंटेलिजेंट सी है, बाकी हमें नहीं पता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हु इज द हेवीएस्ट ऑफ द ग्रुप? हु वाज द हेवीएस्ट? By looking at the table, we can very easily answer E is the heaviest. So the answer is B, Bombay. E. Let's move to the next question, which follows the same set. What is the rank of B in decreasing order of weight? B की रैंक क्या है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट? अगर वेट के हिसाब से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कौन सी रैंक है? फिफ्थ। तो बहुत आसान है, दैट इज फिफ्थ। Is that clear? What is the rank of B? That is fifth. Now, let's move to next question. Who is most intelligent? वो अपन फिक्स कर चुके हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट कौन था? C. You can obviously go back and see कि कोई भी फिक्स नहीं हो रहा है, सिर्फ इंटेलिजेंट बंदा ही फिक्स हुआ है, दैट इज C. तो ये तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। देखते हैं एक आध और क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ ई इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस? तो आंसर क्या होगा? इंटेलिजेंस में ई की रैंक फिक्स नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसी की नहीं हो पा रही है, तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट से या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल? सो दिस इज हाउ वी सॉल्व कंपैरिजन। लेट्स मूव टू अनदर पजल and see what happens here. What they have given: a jazz group plans to play six pieces J, K, L, M, N, O during a set. While, sorry, each piece be played, will be played exactly thrice. The order in which the pieces are to be played is subject to the following conditions. किस तरीके से वो जो ऑर्डर है वो हमें इन कंडीशंस के बेसिस पे डिसाइड करना है। अगर ऑर्डर इनके बेसिस पे डिसाइड करना है, जैसे ही वर्ड आया ऑर्डर, मतलब किसकी बात हो रही है? रैंक की। कितने पीसेज हैं? 1 2 3 4 5 6, तो रैंक होगी 1 2 3 4 5 6। दिस इज द वन विच इज प्लेड एट फर्स्ट, दिस इज द वन विच इज प्लेड एट लास्ट। गॉट इट और नॉट? हमने रैंक लिख ली। ठीक है, कैसे पता चला रैंक करना है? रैंकिंग का क्वेश्चन है, ऑर्डर वर्ड पढ़ के पता चला कि रैंकिंग का क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव। एन मस्ट बी प्लेड बिफोर जे एंड बिफोर ओ। एन जो है, एन जो है वो जे और ओ दोनों से पहले होना चाहिए, पर जे और ओ का ऑर्डर मुझे नहीं पता। एम मस्ट बी प्लेड लेटर देन जे। एम जो है वो इसके बाद होना चाहिए। अब ओ का ऑर्डर नहीं पता, वो ओ हो सकता है इसके पहले हो, ओ हो सकता है इसके बाद हो। तो ये ऑर्डर जे एम ओ का ऑर्डर नहीं पता चला, पर ये पता है कि जे पहले आएगा और एम बाद में आएगा। जे और एम का ऑर्डर मैं बता सकता हूं, पर ओ को फिट नहीं कर सकता। ओ जे के पहले हो सकता है, जे के बाद हो सकता है, एम के पहले, एम के बाद, ओ कहीं भी हो सकता है। के मस्ट बी द थर्ड पीस। एक बंदे की रैंक दी हुई है या एक सेट की रैंक दी हुई है कि के जो है वो थर्ड पीस है। इज दैट क्लियर? एंड एन मस्ट बी प्लेड बिफोर जे, ओ एंड एम। अब एन जो है वो ऑब्वियसली जे और ओ से पहले हो रहा है, और जे जो है वो एम से पहले हो रहा है। तो कितने लोग हैं एन के बाद? जे प्ले होगा, ओ प्ले होगा, एम प्ले होगा, इन एनी ऑर्डर। हमें ऑर्डर नहीं पता, पर ये तीन प्ले होंगे। तो तीन प्ले होंगे अगर एन के बाद, तो एन या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, क्योंकि ये तीन प्लेसेस तो मेरी जे, ओ, एम के लिए। फर्स्ट पोजीशन पे इनमें से कोई भी नहीं आ सकता, तो फर्स्ट पे या तो एन आ सकता है, या कौन बचा? जे चला गया, के फिक्स कर दिया, एम आ नहीं सकता फर्स्ट पोजीशन पे, ओ आ नहीं सकता, तो फर्स्ट पे कौन आ सकता है? या तो एल या एन। तो यहां पे फर्स्ट और सेकंड पे या तो एन आएगा, 1 2 3, थर्ड वाला अपन ने फिक्स कर दिया के।
तो यहाँ पे या तो एन आएगा या एल आएगा। अगर यहाँ एन आया तो यहाँ एल आएगा, और अगर यहाँ एल आया तो यहाँ एन आएगा। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे एन और एल जगल कर रहे होंगे, हमें नहीं पता क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है, तो हम सिर्फ इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। और इन लास्ट थ्री पोजीशंस पे मुझे ये पता है कि जे से पहले एम होना चाहिए, तो अगर जे यहाँ है तो एम ओ ओ एम, या तो ये कंडीशन हो सकती है, या कंडीशन क्या हो सकती है, जे तो यहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो एम से पहले, क्योंकि वो ओ से पहले। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ओ और एम जे के बाद है, क्यों, एम मस्ट बी प्लेड लेटर देन जे एंड एन मस्ट बी प्लेड बिफोर जे एंड ओ। पर ओ तो उससे पहले हो सकता है जे से, तो अगर ओ यहाँ आ गया और जे यहाँ आ गया तो एम डेफिनेटली यहाँ होगा। तो एक केस ये भी हो सकता है, दो केसेस ये भी हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, कुछ भी श्योर नहीं हो पा रहा है सिवाय के की रैंक के। तो let us see what are the questions asked. This is our final position. Which of the following could be the order in which the pieces are played? Which of the following could be the order? तो देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, के थर्ड पीस है, के थर्ड पीस है, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। हमें ये पता है एम फर्स्ट पे नहीं आ सकता, सो द आंसर इज एन एल के जे ओ एम। एन यहाँ आ जाए, एल यहाँ आ जाए, के यहाँ आ जाए, और यहाँ पे जे, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एम, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सो द आंसर इज डी दिल्ली। किसी को भी कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू ऑफ द ऑर्डर इन विच द पीसेस आर प्लेड? एल इज प्लेड आफ्टर के। हमने देखा है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कौन है, या तो एन या एल, या तो एन या एल। तो ये वाली बात तो गलत है। एम इज प्लेड आफ्टर एन, बिल्कुल सही। एन इज प्लेड आफ्टर ए, ए कौन है भाई, ए का तो जिक्र ही नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। एंड ओ इज प्लेड आफ्टर एम, एम और ओ का ऑर्डर हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये वाला तो कैन नॉट से है। तो डेफिनेटली ट्रू कौन सा है, ये फॉल्स है, ये कैन नॉट से है, ये भी कैन नॉट से है, तो डेफिनेटली ट्रू कौन सा है, बी बॉम्बे। इज दैट क्लियर कि एम इज ऑब्वियसली प्लेड आफ्टर एन। एम जो है इन तीन पोजीशंस में ही प्ले होगा, और एन ऑब्वियसली फर्स्ट टू में होगा, तो एम इज प्लेड आफ्टर एन। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डर इन विच द पीसेस आर प्लेड? जे इज सिक्स्थ, जे इज प्लेड सिक्स्थ, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जे के बाद किसको प्ले होना है, ओ को। ओ इज प्लेड सिक्स्थ, हो सकता है। एम इज प्लेड सेकंड, पॉसिबल ही नहीं है, एम फर्स्ट सेकंड पे तो नहीं आ सकता। के इज प्लेड फर्स्ट, के थर्ड पे, ये पॉसिबल नहीं है। जे सिक्स्थ पे हो नहीं सकता, तो ओ इज प्लेड सिक्स्थ, ये वन ऑफ द पॉसिबल कंडीशन है। सो द आंसर इज डी दिल्ली। इज दैट क्लियर? यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस कि ओ यहाँ आ सकता है, पर एम फर्स्ट पे नहीं आ सकता, के फर्स्ट पे नहीं आ सकता, और जे लास्ट पे नहीं आ सकता, क्योंकि जे एम से और एम से पहले प्ले हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ग्रुप प्लेज एल फर्स्ट, विच पीस मस्ट बी प्लेस सेकंड? हमें पता है, या तो एन अगर यहाँ है तो यहाँ एल, एल अगर यहाँ है तो यहाँ पे एन। तो ये बहुत ही स्ट्रेट अवे आंसर है, डी दिल्ली, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट टू पोजीशंस। इज दैट क्लियर? Let's move to the next one. If the group plays L first, which piece must be played second? L अगर first है तो N second है, और N अगर first है तो L second है। Is that clear? So this is all about the comparison, or we can say ranking based puzzles, and the what we should say linear arrangements। ठीक है, ये दो वैरायटी अपन ने कवर की, और वैरायटी भी अपन फर्दर कवर करेंगे। ठीक है, और इसी को अपन मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि जब दो चीजें अरेंज कर रहे थे, जब अपन हैवी और टॉल की बात कर रहे थे, वी हैव टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, रैंक फर्स्ट इंटेलिजेंट, सेकंड हैवी, तो एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे थे, तो इसी को अपन मैट्रिक्स बेस भी बोल देते हैं। तो नाम अलग अलग है, पर थीम हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही ऑर्डर, रैंक, मोर देन, लेस देन, टॉलर, हेवियर, कंपैरेटिव वर्ड्स आ जाए, तो कंपैरिजन की है तो फोकस ऑन रैंकिंग। नहीं तो इफ दे टॉक अबाउट सिटिंग, नॉर्थ साउथ, या हॉरिजॉन्टल सिटिंग या वर्टिकल सिटिंग भी बात कर सकते हैं, इन फ्रंट, रियर, तो हम डेफिनेटली लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। गॉट इट और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट today's class. With this, I would like to take your leave. Keep
liking, sharing, and subscribing. And do comment in the comment box with such queries so that we can help you.